In a lens, the ratio of the length of the object and the length of the image is 1 to 4, यानी कि h अपान h डैश इक्वल टू 1/4, यही है जी रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात 1/4 दिया है। बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ u एंड v इन दिस कंडीशन, यानी कि u अपन v का इसमें रेशियो ज्ञात करना है। बहुत आसान है जी, ये तो फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू m इंटू मैग्निफिकेशन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है h डैश अपान h, ये होता है ना, इक्वल टू क्या होता है v अपान u, ये होता है ना। अच्छा इसमें देखो, यदि h अपान h डैश इक्वल टू 1/4 है, ठीक है ना, यदि h डैश को ऊपर ले जाए और h को नीचे लाए तो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4/1 इक्वल टू v अपान u। लेकिन क्वेश्चन देखो u अपान v पूछा है, डायरेक्टली मान पूछ रहे हो v अपान u तो गलत हो जाएगा, यानी कि u अपान v, यानी इसका इनवर्स जब करना पड़ेगा, नहीं इनवर्स जब करेंगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा u अपान v इक्वल टू 1/4, ये क्या हो जाएगा इसका, नहीं आया क्या, तब क्या है परेशान है। क्वेश्चन बोल रहा है एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर और कहाँ बनेगा। किरण आरेख भी खींचिए। किरण आरेख को तुम लोग को खींचना है, बाकी का हम चीज बता दे रहे हैं। तुमको क्वेश्चन मिला जी, हाँ ये क्वेश्चन हम एक बार और बता चुके हैं। न्यूमेरिकल वाला मिरर न्यूमेरिकल करके प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर चेक करोगे तो क्वेश्चन बता चुके हम पहले, शायद यही पूछी थी, इसी को बताए थे हम। ठीक है, चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में बोल रहा है एक मोटर बाइक है, ठीक है जी, एक मोटर बाइक है और पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगाया है, यानी कि r बराबर कितना लिखा है 2 मीटर। अच्छा बताओ उत्तल दर्पण है, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यदि 2 मीटर उसका r है तो f कितना होगा, हाँ r/2 होता है ना, r/2 यानी कि 2/2, यानी कितना आ जाएगा 1 मीटर, ये भी प्लस में होगा, कोई दिक्कत नहीं ना जी। उसके बाद बोल रहा है देखने के 4 मीटर, अच्छा 2 मीटर नीचे है। बाइक के पीछे से आ रहे वाहन किसी दूरी, जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर है, यानी कि जो पीछे से आ रहा है जो भी देखना है वह बाइक से कितने मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है। 4 मीटर बोला ना, हाँ किसी समय 4 मीटर की दूरी है, ये बोला है ना, यानी कि समय टाइम जो है 4 मीटर है, यानी कि जो u है वो कितना है 4 मीटर। माइनस होगा प्लस होगा, माइनस होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है उसका प्रतिबिंब कितनी दूर पे बनेगा और कहाँ बनेगा, यानी कि हमको इसमें ज्ञात करना है v। ये बताओ पूरा चीज समझ में आ गया कि नहीं, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, इतना क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास जो दर्पण सूत्र है उसी में रख देंगे। दर्पण सूत्र क्या है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है ना, हमको इसमें v ज्ञात करना है तो यही पकड़ लेते हैं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, कोई डाउट नहीं है इसमें। 1/v इक्वल टू 1/f के जगह पे कितना है 1 मीटर, माइनस 1/u कितना है माइनस में के क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऊपर नीचे 4 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो क्या जाएगा 1/v इक्वल टू 4 प्लस 1/4, कोई डाउट है नहीं है ना, तो कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू 5/4, यानी कि 5v इक्वल टू 4, v इक्वल टू 4/5 0.8, यानी कि v इक्वल टू कितना हो जाएगा
0.8 मीटर। या हम इसको और थोड़ा सा बढ़िया करना चाहें तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। हाँ, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण के पीछे बन रहा है और प्लस भी आ रहा है, यानी कि आभासी बन रहा है। आभासी बन रहा है तो सीधा बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यम भी याद कर सकते हैं। यम कितना है, कैसे निकालेंगे? यम बराबर क्या होता है माइनस v अपान यू। ये v है ना, यानी कि माइनस 0.8 अपान यू कितना है -4, माइनस माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.2, ये बचेगा ना। हाँ, यानी कि यम बराबर 0.2, यानी कि वह से छोटा बनेगा प्रतिबिंब। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? आया जी सवाज? ठीक है, नेक्स्ट। अपवर्तन वाला, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें दिया है प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से चल के माध्यम 2 में चित्र के अनुसार प्रवेश करती है। क्या करना है, दोनों माध्यमों में से कौन सा माध्यम सघन है और माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलो पहले फिगर हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 35, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक क्वेश्चन है। फिगर ऐसा बनाया है, एक यहाँ पे माध्यम खींच लिया है और ये है अभिलंब, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, और यहाँ से एक लाइट ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे गया है। यह है मीडियम 1 और यह मीडियम 2। इसके साथ ये जो एंगल दिया है वो दिया है 30 और इसके साथ ये जो एंगल दिया है ये है 45। सबसे पहले हम ये याद कर लेते हैं इसमें से कौन माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है, यानी कौन सा माध्यम रेयर है और कौन सा डेंस है। हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है ऐसे और अपवर्तन के पश्चात ऐसे जा रही है, ये अभिलंब से दूर भाग रही है नॉर्मल से, अभी फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है कि नहीं। यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये वाला जो माध्यम है वो रेयर है और ऊपर वाला माध्यम क्या है, डेंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, उसके बाद बोला है आप अपवर्तनांक भी याद कीजिए। अपवर्तनांक यानी कि एन बराबर फार्मूला होता है साइन आई अपान साइन आर, ये होता है ना फार्मूला। आई जो होता है इंसिडेंट एंगल होता है और आर जो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये होता है ना। तो एंगल हमेशा किसे ले जाता है, अभिलंब से ले जाता है, नॉर्मल से। ये नॉर्मल से ही दिया है, यानी कि यहाँ पे आई बराबर कितना लिखा है 30 डिग्री और आर इक्वल टू कितना लिखा है 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी कि यहाँ पे एन इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन 30 अपान साइन 45। चलो जी बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, कंफर्म हो एकदम जी सर। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 1/√2, यानी कि 1 अपान ऊपर चला जाएगा √2, यानी कि इसका आ जाएगा √2/2। या तो आंसर ऐसे दिया होगा या तो इसमें अंडर रूट से ऊपर नीचे क्या कर दिया होगा, गुणा कर दिया होगा। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/2 √2, इस 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि फाइनली आ जाएगा 1/√2। ये दिया होगा इसका आंसर। ठीक है सर, डायरेक्ट कैसे ऊपर भेजती है वही नहीं समझ। कौन सा डायरेक्ट भेजे हैं, नीचे क्यों वाला? हाई वाला। इसको सिर्फ इसको हम इधर करते हैं, ये है 1/2, यही है ना। और इसमें ये डिवाइड करना है ना, इसका हमको डिवाइड 1/√2, यही हुआ ना, यानी कि 1/2 डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है, चेंज कर देते हैं। चेंज करेंगे तो इसको क्या रिवर्स कर देते हैं, यानी कि √2/1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा √2/2। समझ में आ गया? अब तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 9th क्लास का यार 5-6 में ही बता दिया जाता है ये सब चीज। क्वेश्चन दिया है, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और केरोसिन में प्रकाश की चाल 2.08 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो केरोसिन का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो माध्यम दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? क्वेश्चन नंबर 2 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। इसमें हमारे पास दो माध्यम दिया है। पहला माध्यम दिया है हमारे पास एयर, यानी कि एयर में प्रकाश की चाल को हम सी से डिनोट करते हैं। कितना लिखा है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगला दिया है उसमें माध्यम 2 जो है वो है केरोसिन।
केरोसिन ऑयल समझते हो ना? हाँ, केरोसिन ऑयल यानी कि इसको हम V से डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे केरोसिन के लिए C लिख रहे हैं। ठीक है, लिखा है 2.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, बात मत करो, क्वेश्चन वो बोल रहा है कि केरोसिन ऑयल का आप अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल। तो हमारे पास फार्मूला होता है N1 N2 इक्वल टू C1 अपान मतलब V1 अपान V2। मतलब ये हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यदि निकालना है तो पहले माध्यम में प्रकाश का चाल डिवाइडेड बाय दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल। ठीक है, ठीक है जी। तो पहला माध्यम यहाँ पे क्या है, एयर है, और दूसरा माध्यम केरोसिन ऑयल है। तो यानी कि ANC, केरोसिन ऑयल को हम C से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा C अपान VC। कोई दिक्कत है नहीं है ना? वैल्यू पुट करो, नीचे ही रख देते हैं। 3 × 10⁸ अपान 2.08 इंटू 10⁸। इससे कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 अपान 2.08। अब भाग गुणा करना तुम्हारा काम है, ये भी करना है, इसीलिए तो तुम पूछे भी हो गुणा भाग करने के लिए है। देखो हम 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं ना है, एक बार में जाएगा यहाँ, यानी कि 300 में से जब 208 जाएगा कितना बचेगा, 92 बचेगा, 92 बच गया, दशमलव लगा दिए, एक जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, यानी कि इसमें हमको लगभग 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 32 और 4 दूनी 8। ठीक है, घटा दो 8 3 2, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ, और ये 1 है हासिल देगा, यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि 8 आएगा। ये कितनी बार में गए थे 4, 8 है, दशमलव लगाए हैं 0, यानी कि इस बार लगभग 3 बार में जाएगा, 3 बार में लगभग, यानी कि लगभग इतना आंसर आया होगा 1.43 आया है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में जी, ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ना, यह जब भी आएगा तो लगभग 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा, मतलब लॉन्ग कट में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और फिर आगे इसी में लिखा है कांच तथा जल में प्रकाश के चालों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का एकदम डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, फार्मूले से लग जाएगा, लेकिन हम तुमको इस क्वेश्चन को अच्छे से पूरा डेराइव करके बता रहे हैं, मतलब ये फार्मूला आया कैसे है। ठीक है, चलो सबसे पहले दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और फिर बोला है वायु के सापेक्ष जल का, यानी कि 2 चीज है इसमें, 2 हम फिगर बनाएंगे, एक फिगर ये हो गया और एक फिगर ये हो गया। यहाँ पे हम ऊपर ले रहे हैं वायु और यहाँ भी ले रहे हैं वायु, और इस वाले में हम ले रहे हैं कांच को, कांच का मतलब ग्लास, और इसमें हम ले रहे हैं जल को, जल का मतलब वाटर। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी हो तो नहीं है ना। अब क्वेश्चन में लिखा है इसके लिए, यानी कि ए का मतलब एयर, ठीक है, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जी का मतलब ग्लास। कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको जी इस मान में कर दे रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन में दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2। ठीक है, और इसमें दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि ANW कितना लिखा है 4/3। तो क्वेश्चन में बोल रहा है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, ये पूछ रहा है, यानी कि WNG पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद वाला तो हम कर ही लेंगे। चलो देखो इधर, ये जो फार्मूला, इसका डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला आया कैसे उसके तरफ हम चलते हैं। पहले ये बताओ, यदि हम यहाँ पे ANG लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हुआ ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि इसमें हम बात करें, इसके लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि C/,
VW। कोई दिक्कत है? यानी कि वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, यदि इस कंडीशन से, चूंकि ए एन जी का वैल्यू हमको 3/2 पता है कि नहीं? यहाँ पे यदि हम 3/2 पुट करें और यहाँ से सी का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3/2 गुणे VG। यही होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें आते हैं, ये वैल्यू 4/3 दिया है हमारे पास। यहाँ से भी हम सी ज्ञात करने की कोशिश करें तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 गुणे VW। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं ना है? चूंकि दोनों जगह प्रकाश की चाल वायु में समान ही तो होगा कि नहीं? अब दोनों को हम क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। बराबर जब करेंगे यानी कि इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, जो तुम्हारी मर्जी हो, जिसको 1 मानना है उसको 1 मान लो, जिसको 2 मानना है उसको 2 मान लो। अब यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ये जो बता रहे हैं ना, ये वाला, ये पूरा डेराइव करके बता रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूले से नहीं बता रहे हैं। मतलब सोचने की क्षमता बढ़ा रहे हैं तुम्हारी। मान लो कुछ और आ जाए यदि, उसको भी सोच सको तो क्या हो जाएगा? 3/2 VG इक्वल टू 4/3 VW। हो गया कि नहीं? अब क्वेश्चन क्या पूछा था ये बताओ हमको? WNG पूछा था ना। अच्छा, WNG बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसके मतलब VW/VG ये लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ से हम VW/VG निकाल सकते हैं कि नहीं? इसको इस साइड में भेजते हैं, यानी कि हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4 इक्वल टू VW/VG लिख सकते हैं कि नहीं? और ये चीज क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया WNG। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? इक्वल टू गुणा करो, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9 और 2 में 4 का, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है? कुछ और भी पूछा है? पूछा तो था। क्वेश्चन नंबर कितना था जी? 4 है। अब क्वेश्चन में पूछा था कांच तथा जल में प्रकाश का चालों का अनुपात बताइए। कांच तथा जल, कांच जल, यही तो हो गया यार। ठीक तो है, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है। लेकिन ये अभी हम निकाला है जो ना, वो WNG है। फिर जो दोबारा पूछ रहा हो वो कांच व जल से पूछ रहा है, यानी कि VG/VW पूछ रहा है। तुरंत इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं 8 संबंध 9 हो जाएगा। समझ आया? और ये तो हो गया हमारे पास वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हो गया। ठीक है? डायरेक्ट फार्मूले से भी लग जाएगा।